देश इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका सही आंसर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्वदेश इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, बट किस तरह के लोगों को? वैसे लोगों को जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया लाए गए हैं। वंदे भारत मिशन क्या था? वंदे भारत मिशन था कि जो इंडिया के लोग फॉरेन कंट्रीज में वर्क कर रहे थे और लॉकडाउन पीरियड में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, उनको काफ़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, तो उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कंट्री में सुरक्षित वापस लाया था। ठीक है, तो इसको बोला गया था वंदे भारत मिशन। तो वैसे लोग जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया में आए हुए हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए स्वदेश इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। बात करते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया था, इसका नाम क्या है? इसका सही नाम है क्रिस्टोबल। देखो, ये एक अलग तरीके का स्टॉर्म होता है। ठीक है, देखो स्टॉर्म और साइक्लोन में थोड़ा सा अंतर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्टॉर्म और साइक्लोन में क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर बात करें मैक्सिको की, तो इसका कैपिटल है मैक्सिको सिटी, इसकी करेंसी है पेसो और ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है स्पेनिश। अच्छा, गल्फ की बात करें तो गल्फ क्या होता है? देखो, गल्फ एक सी पोर्शन होता है। मान लो कि ये एक सी है, ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ क्या होगा? लैंड पोर्शन होगा, जमीन होगा, यानी कोई देश होगा। ठीक है, और इससे एक नैरो पोर्शन होगा, इसके थ्रू कोई और सी इससे कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं गल्फ। और सपोज मान लो यहाँ पे मैक्सिको है इस तरफ में, तो इस एरिया को हम बोलेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको। गाइस, गल्फ आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो गल्फ ऑफ खंबात जियोग्राफिकल मैप में कहाँ पर है? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट में मेंशन करो। हाल ही में 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। अच्छा, इसे लॉन्च क्यों किया गया? इसको लॉन्च किया गया, एक इनका मिशन है स्टार लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनका एम है कि ये लोगों को काफ़ी चीप रेट में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेट एक्सेस लोगों को काफ़ी कम दाम पे प्रोवाइड करने के लिए ये स्टार लिंक प्रोजेक्ट के तहत 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। इनका कुल मिला के 1584 सैटेलाइट लॉन्च करना है, और ये जो स्टार लिंक प्रोजेक्ट है ये रखा गया 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर का। इसे लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, जो कि स्पेस एक्स का काफ़ी पावरफुल रॉकेट माना जाता है। बात करें स्पेस एक्स की, तो इसके सीईओ है एलन मस्क, और इसकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। फर्स्ट बैंक इंडिया का जिसने लॉन्च किया है। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इस ऐप के थ्रू आप ओपन कर सकते हो। मतलब इससे पहले कोई इंडिया में ऐसा ऐप नहीं था जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन उस किसी ऐप के थ्रू आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते थे। कैन यू गाइज मेंशन कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर होता है? ठीक है, अब कम टू द पॉइंट कि इसका सही आंसर है इंडस इंड बैंक। तो इंडस इंड बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट भी उस ऐप के थ्रू ओपन कर सकते हो। बात करें इस बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके ऑनरशिप जाता है हिंदुजा ग्रुप को। गाइज, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी इस लेक्चर से सीखने को मिला है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक। हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य सर, और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है स्वदेश। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका सही आंसर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्वदेश इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, बट किस तरह के लोगों को? वैसे लोगों को जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया लाए गए हैं। वंदे भारत मिशन क्या था? वंदे भारत मिशन था कि जो इंडिया के लोग फॉरेन कंट्रीज में वर्क कर रहे थे और लॉकडाउन पीरियड में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, उनको काफ़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, तो उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कंट्री में सुरक्षित वापस लाया था। ठीक है, तो इसको बोला गया था वंदे भारत मिशन।
तो वैसे लोग जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया में आए हुए हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए स्वदेश इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। बात करते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया था, इसका नाम क्या है? इसका सही नाम है क्रिस्टोबल। देखो, ये एक अलग तरीके का स्टॉर्म होता है, ठीक है। देखो, स्टॉर्म और साइक्लोन में थोड़ा सा अंतर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्टॉर्म और साइक्लोन में क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर बात करें मैक्सिको की तो इसका कैपिटल है मैक्सिको सिटी, इसकी करेंसी है पेसो और ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है स्पेनिश। अच्छा, गल्फ की बात करें तो गल्फ क्या होता है? देखो, गल्फ एक सी पोर्शन होता है। मान लो कि ये एक सी है, ठीक है। तो ये इसके चारों तरफ क्या होगा? लैंड पोर्शन होगा, जमीन होगा, यानी कोई देश होगा, ठीक है। और इससे एक नैरो पोर्शन होगा, इसके थ्रू कोई और सी इससे कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं गल्फ। और सपोज मान लो यहाँ पे मैक्सिको है इस तरफ में, तो इस एरिया को हम बोलेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो गाइस, गल्फ आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो गल्फ ऑफ खंबात जियोग्राफिकल मैप में कहाँ पर है? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट में मेंशन करो। हाल ही में 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। अच्छा, इसे लॉन्च क्यों किया गया? इसको लॉन्च किया गया, एक इनका मिशन है स्टार लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनका एम है कि ये लोगों को काफ़ी चीप रेट में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेट एक्सेस लोगों को काफ़ी कम दाम पे प्रोवाइड करने के लिए ये स्टार लिंक प्रोजेक्ट के तहत 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। इनका कुल मिला के 1584 सैटेलाइट लॉन्च करना है। और ये जो स्टार लिंक प्रोजेक्ट है ये रखा गया 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर का। इसे लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, जो कि स्पेस एक्स का काफ़ी पावरफुल रॉकेट माना जाता है। बात करें स्पेस एक्स की तो इसके सीईओ है एलन मस्क और इसकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। फर्स्ट बैंक इंडिया का जिसने लॉन्च किया है। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इस ऐप के थ्रू आप ओपन कर सकते हो। मतलब इससे पहले कोई इंडिया में ऐसा ऐप नहीं था जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन उस किसी ऐप के थ्रू आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते थे। कैन यू गाइस मेंशन कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर होता है? ठीक है, अब कम टू द पॉइंट कि इसका सही आंसर है इंडस इंड बैंक। तो इंडस इंड बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट भी उस ऐप के थ्रू ओपन कर सकते हो। बात करें इस बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके ऑनरशिप जाता है हिंदुजा ग्रुप को। गाइज, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी इस लेक्चर से सीखने को मिला है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य सर और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है स्वदेश। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका सही आंसर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्वदेश इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, बट किस तरह के लोगों को? वैसे लोगों को जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया लाए गए हैं। वंदे भारत मिशन क्या था? वंदे भारत मिशन था कि जो इंडिया के लोग फॉरेन कंट्रीज में वर्क कर रहे थे और लॉकडाउन पीरियड में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, उनको काफ़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, तो उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कंट्री में सुरक्षित वापस लाया था, ठीक है। तो इसको बोला गया था वंदे भारत मिशन। तो वैसे लोग जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया में आए हुए हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए स्वदेश इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। बात करते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया था, इसका नाम क्या है? इसका सही नाम है क्रिस्टोबल। देखो, ये एक अलग तरीके का स्टॉर्म होता है, ठीक है। देखो, स्टॉर्म और साइक्लोन में थोड़ा सा अंतर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्टॉर्म और साइक्लोन में क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर बात करें मैक्सिको की तो इसका कैपिटल है मैक्सिको सिटी, इसकी करेंसी है पेसो
और ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है स्पेनिश। अच्छा, गल्फ की बात करें तो गल्फ क्या होता है? देखो, गल्फ एक सी पोर्शन होता है। मान लो कि ये एक सी है, ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ क्या होगा? लैंड पोर्शन होगा, जमीन होगा, यानी कोई देश होगा, ठीक है, और इससे एक नैरो पोर्शन होगा, इसके थ्रू कोई और सी इससे कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं गल्फ। और सपोज मान लो यहाँ पे मैक्सिको है इस तरफ में, तो इस एरिया को हम बोलेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो गाइस, गल्फ आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो गल्फ ऑफ खंबात जियोग्राफिकल मैप में कहाँ पर है? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट में मेंशन करो। हाल ही में 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। अच्छा, इसे लॉन्च क्यों किया गया? इसको लॉन्च किया गया, एक इनका मिशन है स्टार लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनका एम है कि ये लोगों को काफ़ी चीप रेट में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेट एक्सेस लोगों को काफ़ी कम दाम पे प्रोवाइड करने के लिए ये स्टार लिंक प्रोजेक्ट के तहत 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। इनका कुल मिला के 1584 सैटेलाइट लॉन्च करना है, और ये जो स्टार लिंक प्रोजेक्ट है ये रखा गया 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर का। इसे लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, जो कि स्पेस एक्स का काफ़ी पावरफुल रॉकेट माना जाता है। बात करें स्पेस एक्स की तो इसके सीईओ है एलन मस्क, और इसकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। फर्स्ट बैंक इंडिया का जिसने लॉन्च किया है। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इस ऐप के थ्रू आप ओपन कर सकते हो। मतलब इससे पहले कोई इंडिया में ऐसा ऐप नहीं था जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन उस किसी ऐप के थ्रू आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते थे। कैन यू गाइज मेंशन कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर होता है? ठीक है, अब कम टू द पॉइंट कि इसका सही आंसर है इंडस इंड बैंक। तो इंडस इंड बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट भी उस ऐप के थ्रू ओपन कर सकते हो। बात करें इस बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके ऑनरशिप जाता है हिंदुजा ग्रुप को। गाइज, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी इस लेक्चर से सीखने को मिला है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य सर, और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है, स्वदेश। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका सही आंसर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्वदेश इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, बट किस तरह के लोगों को? वैसे लोगों को जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया लाए गए हैं। वंदे भारत मिशन क्या था? वंदे भारत मिशन था कि जो इंडिया के लोग फॉरेन कंट्रीज में वर्क कर रहे थे और लॉकडाउन पीरियड में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, उनको काफ़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, तो उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कंट्री में सुरक्षित वापस लाया था। ठीक है, तो इसको बोला गया था वंदे भारत मिशन। तो वैसे लोग जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया में आए हुए हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए स्वदेश इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। बात करते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया था। इसका नाम क्या है? इसका सही नाम है क्रिस्टोबल। देखो, ये एक अलग तरीके का स्टॉर्म होता है, ठीक है। देखो, स्टॉर्म और साइक्लोन में थोड़ा सा अंतर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्टॉर्म और साइक्लोन में क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर बात करें मैक्सिको की तो इसका कैपिटल है मैक्सिको सिटी, इसकी करेंसी है पेसो, और ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है स्पेनिश। अच्छा, गल्फ की बात करें तो गल्फ क्या होता है? देखो, गल्फ एक सी पोर्शन होता है। मान लो कि ये एक सी है, ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ क्या होगा? लैंड पोर्शन होगा, जमीन होगा, यानी कोई देश होगा, ठीक है, और इससे एक नैरो पोर्शन होगा, इसके थ्रू कोई और सी इससे कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं गल्फ। और सपोज मान लो यहाँ पे मैक्सिको है इस तरफ में, तो इस एरिया को हम बोलेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको। गाइस, गल्फ आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो गल्फ ऑफ खंबात जियोग्राफिकल मैप में कहाँ पर है?
अगर आप बता सकते हो तो कमेंट में मेंशन करो। हाल ही में 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। अच्छा, इसे लॉन्च क्यों किया गया? इसको लॉन्च किया गया, एक इनका मिशन है स्टार लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनका एम है कि ये लोगों को काफ़ी चीप रेट में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेट एक्सेस लोगों को काफ़ी कम दाम पे प्रोवाइड करने के लिए ये स्टार लिंक प्रोजेक्ट के तहत 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। इनका कुल मिला के 1584 सैटेलाइट लॉन्च करना है। और ये जो स्टार लिंक प्रोजेक्ट है ये रखा गया 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर का। इसे लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, जो कि स्पेस एक्स का काफ़ी पावरफुल रॉकेट माना जाता है। बात करें स्पेस एक्स की तो इसके सीईओ है एलन मस्क, और इसकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। फर्स्ट बैंक इंडिया का जिसने लॉन्च किया है। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इस ऐप के थ्रू आप ओपन कर सकते हो। मतलब इससे पहले कोई इंडिया में ऐसा ऐप नहीं था जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन उस किसी ऐप के थ्रू आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते थे। कैन यू गाइज मेंशन कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर होता है? ठीक है, अब कम टू द पॉइंट कि इसका सही आंसर है इंडस इंड बैंक। तो इंडस इंड बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट भी उस ऐप के थ्रू ओपन कर सकते हो। बात करें इस बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके ऑनरशिप जाता है हिंदुजा ग्रुप को। गाइज इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी इस लेक्चर से सीखने को मिला है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। देखो, हाल ही में एक रिपोर्ट आया जिसमें यह बताया गया कि सबसे ज़्यादा टाइगर डेथ हुआ है वो किस स्टेट में हुआ है। गाइस इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। बात करें इस रिपोर्ट की तो इसको पब्लिश किया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। इसे शॉर्ट में बोलते हैं NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये टाइगर प्रोजेक्ट का अथॉरिटी होता है, मतलब सबसे मेन बॉडी होता है। और टाइगर प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि टाइगर को सरवाइव करवाने देना, उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाना। ये आता है NTCA आता है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अगर बात करें इन्वायरमेंट मिनिस्टर तो ये है प्रकाश जावड़ेकर। हाल ही में एक डिवाइस डेवलप किया गया सुमेरु पैक्स। इसे किसने डेवलप किया है? इसका सही आंसर है DRDO ने। ये ये कैसा डिवाइस है? देखो, ये डिवाइस जो है ये यूज़ किया जाता है PPE किट में, यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो नॉर्मली पहनते हैं डॉक्टर्स सेफ्टी के लिए। ये कोरोना वायरस टाइम में ये काफ़ी फेमस हुआ था वर्ड PPE। बात करें PPE प्रोडक्शन की तो इसमें इंडिया सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड प्रोडक्शन में, फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना। DRDO की बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन है वो है सतीश रेड्डी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। DRDO आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जिसके हेड है राजनाथ सिंह, यानी डिफेंस मिनिस्टर। हाल ही में NDB का चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका सही आंसर है मार्कोस ट्रोजियो। देखो, मार्कोस ट्रोजियो है ब्राज़ील के। बात करें नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो ये इसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है, यानी मेन डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इनका ग्रुप है। और इसमें जो साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया था वो 2010 में ज्वाइन किया था। इससे पहले इसका ब्रिक नाम था, ठीक है, BRIC। और जैसे इसमें साउथ अफ्रीका ज्वाइन हो गया, ब्रिक्स कंट्री हो गया। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई में, जो कि आता है चीन में। मार्कोस ट्रोजियो है ब्राजील के, राइट। किस इंडियन एंटरप्रेन्योर को दिया गया है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020? इसका सही आंसर किरण मामूजदार साव। देखो, ये है बायोकॉन की हेड या फिर फाउंडर।
बायोकॉन जो है ये है इंडिया की काफ़ी फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी, राइट। किरण ममुजदार शाह वैसे भी न्यूज़ में थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ही ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने इन्हें सम्मानित किया था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था रिगार्डिंग नावल बेस स्वैपिंग, यानी इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया के नावल बेस को यूज़ कर सकता है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया इंडिया के नावल बेस को यूज़ कर सकता है फॉर मिलिट्री पर्पस। वर्ल्ड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? सो वर्ल्ड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को। बात करें इंडिया में सेफ्टी, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को मनाया जाता है। इंडिया में फूड सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाल ही में बनाए गए हैं अरुण सिंघल। बात करें FSSAI की तो इसका ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत और जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। दुनिया का सबसे ज़्यादा पेड सेलिब्रिटी किसे फोर्ब्स मैगजीन ने पब्लिश किया या बताया, ठीक है। तो हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बताया गया है काइली जेनर को, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती है। बात करें इंडिया में तो इंडिया के अक्षय कुमार हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बने 2020 के। फोर्ब्स यूएस की मैगजीन है और हाल ही में फोर्ब्स ने एक और रिपोर्ट पेश किया था जिसमें ये बताया था कि दुनिया की हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन जिसमें नंबर 1 थे स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और इंडिया के विराट कोहली इंडियंस में टॉप पे थे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि फोर्ब्स मैगजीन के फाउंडर कौन है? बता सकते हो तो प्लीज़ कमेंट करो आप। वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल, गाइस ये यहाँ पे कप होना चाहिए था। फुटबॉल 2020 कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? सो इसका सही आंसर है इंडिया होस्ट करने वाला है एशिया कप फुटबॉल 2020 का। बात करें एशिया कप की तो इसका जो हेड होता है, जो एशिया कप फुटबॉल ऑर्गेनाइज कराता है वो कराता है AFCF यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। बात करें फुटबॉल की तो वर्ल्ड कप फुटबॉल फीफा करवाता है और फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 में मेंस का कतर में होने वाला है। 2023 का वुमेन्स फुटबॉल अभी उसका होस्ट डिसाइड नहीं किया गया है। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में जो कि है स्विट्जरलैंड में। इंडिया में फुटबॉल का जो हेड बॉडी होता है वो होता है AIFF जिसके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसके हेड है प्रफुल्ल पटेल। और इंडिया फर्स्ट टाइम एशियन कप फुटबॉल ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट कर रहा है। अब बात करें कतर की तो कतर में हाल ही में US तालिबान डील हुआ था। तालिबान अफगानिस्तान का मिलिटेंट ग्रुप है और ये पीस डील था। इसकी बात करें तो कतर वैसे भी न्यूज़ में था क्योंकि इसने ओपेक जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ग्रुप उसको छोड़ दिया था, क्विट किया था उस ग्रुप से। अंबर नायर रिवर हाल ही में न्यूज़ में था, ये किस कंट्री में है? सो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से लग रहा है ये इंडियन बट इसका आंसर है रशिया। हुआ क्या था, यहाँ पे पेट्रोल ऑयल स्पिल होने की वजह से ये पूरा रिवर, पूरा नहीं ऑलमोस्ट पार्ट या फिर एक मेजर पोर्शन इसका रेड कलर का हो गया था और इस वजह से उस एरिया को इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा। रशिया हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि पाक डा की वजह से। पाक डा एक स्टील्थ बॉम्बर है जो हाल ही में रशिया ने रिवील किया था। स्टील्थ बॉम्बर की बात करें तो रशिया थर्ड कंट्री बना था, इससे पहले USA एंड चाइना के पास स्टील्थ बॉम्बर खुद का बनाया हुआ है। सो गाइज इसी के साथ करंट अफेयर्स खत्म होता है आज का। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।